नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका, एक कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट और लाइफ कोच। दोस्तों, आज एक बेहद गंभीर विषय पर जो जानकारी है वो मैं आपके साथ साझा करूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी इस जानकारी को आप, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखेंगे और ये जो मेरी साइकोलॉजिकल अवेयरनेस की जो मुहिम है उसको दूर तक, बहुत से लोगों तक शेयर करने का जो सहयोग मेरे साथ आप करेंगे, ऐसी मैं आपके साथ उम्मीद करता हूं। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है कैपेग्रास सिंड्रोम या मिस आइडेंटिफिकेशन सिंड्रोम। दोस्तों, ये जो कैपेग्रास सिंड्रोम या मिस आइडेंटिफिकेशन सिंड्रोम है, ये एक मेंटल डिसऑर्डर है, मानसिक विकार है। इस मानसिक विकार में जिसको भी ये विकार होता है, डिसऑर्डर होता है, उस व्यक्ति को ये लगता है कि मेरे साथ रहने वाले मेरे पति या पत्नी या माता पिता जो भी हैं वो बहरूपीय मेरे साथ रह रहे हैं, वो मेरे माता पिता या पति पत्नी की बिल्कुल हम शक्ल हैं और उनका जैसा ही व्यवहार कर रहे हैं। मेरे जो रियल माता पिता है या पति पत्नी हैं वो कहीं चले गए हैं या उनका किडनैप हो गया है, तो ये उनके ही बहरूपीय हैं जो मेरे साथ रह रहे हैं और हो सकता है ये मुझे अलग तरीके से ट्रीट करें। तो ऐसा उस पेशेंट को या जिसको ये मिस आइडेंटिफिकेशन सिंड्रोम होता है उसे महसूस होने लगता है। तो अपने आप में ये एक जो है मेंटल डिसऑर्डर है जो गंभीर दशा को दिखाता है। वैसे अगर हम इसको मनोवैज्ञानिक टर्म में बात करें, साइकोलॉजिकल टर्म में मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूं, तो ये स्किज़ोफ्रेनिया जिनको होता है उसका ये एडवांस वर्जन है, जहां पर स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स को पूरी तरह ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता या वो पूरी तरह ट्रीट नहीं हो पाते या उनका जो प्रॉब्लम है वो करेक्ट नहीं हो पाती। तो उस स्थिति में ये प्रॉब्लम होने लगती है और उस पेशेंट को इस तरह का महसूस होने लगता है कि मेरे साथ रहने वाले सारे बहरूपीय हैं और उनके साथ मैं रह रहा हूँ। ये स्थिति और भी गंभीर तब हो जाती है, एक एग्जाम्पल के जरिए बताऊंगा। जब मानिए एक महिला है और उस महिला को ये लगता है कि मेरा जो हस्बैंड है वो एक बहरूपीय है, कोई दूसरा आदमी है, कोई दूसरा व्यक्ति है जिसके साथ मैं नहीं रह रही हूँ, मैं रह रही हूँ और जो मेरा हस्बैंड है वो कहीं और चला गया है, कहीं मुझे छोड़ गया है या उसका किडनैप हो गया है। जो व्यक्ति मेरे साथ रह रहा है वो मेरी हस्बैंड की बिल्कुल शक्ल सूरत वैसी ही है, वैसा ही व्यवहार कर रहा है, तो मैं उसके साथ रह रही हूँ और उसके साथ समय बिता रही हूँ, एक वाइफ की तरह रह रही हूँ, वो मेरे हस्बैंड की तरह मेरे साथ रह रहा है। तो ये मेरे लिए, वो उसके लिए एक गिल्ट का रीज़न बन जाती है, कॉज बन जाती है और उसे लगातार गिल्ट होती है जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में भी आ सकती है और अलग अलग तरीके के मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम उसको हो सकते हैं। तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है दोस्तों जो अपने आप में अनोखी है, दुर्लभ है और गंभीर किस्म की स्थिति है। मनोवैज्ञानिक रूप से अगर हम देखें तो ये गंभीर किस्म की प्रॉब्लम है जहां पर पेशेंट को बहुत अलग तरह के जो है सिम्टम्स दिखाई देते हैं और क्या क्या होते हैं, क्या इसके कॉज हैं, क्या इसके सिम्टम हैं और क्या इसका ट्रीटमेंट है, इसके बारे में अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, प्लीज़ इसे शेयर करें और इस पर जो जानकारी आप साझा करना चाहते हैं कमेंट करें और मुझे बताएं, या पूछना चाहते हैं तो कमेंट के जरिए पूछें। अगर हम बात करें कि ये कितनी गंभीर हो सकती है, तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है ये इतनी गंभीर हो सकती है कि इसका जो पेशेंट है, अगर मिस आइडेंटिफिकेशन का जो पेशेंट है वो किसी मिरर में अपनी तस्वीर को देखता है तो उस तस्वीर में जो दिखाई देता है उसको भी वो बहरूपीय ही समझता है। उसको लगता है कि मिरर में जो मुझे दिख रहा है वो मेरा जैसा ही कोई व्यक्ति है जो मेरे साथ चल रहा है, मेरे साथ उठ रहा है, बैठ रहा है। तो उसको बड़ी विचित्र स्थिति हो सकती है, ये इसकी गंभीरतम स्थिति होती है। अब हम इसके कॉज पर बात करते हैं, क्या ऐसे कारण है जिसकी वजह से ये होता है। पहला कॉज, जेनेटिकली तो ये ट्रांसफ़र होते ही हैं, ये प्रॉब्लम जिनके पेरेंटियल जो है चलते हुए आ रहे हैं, पेरेंट्स में किसी को है तो वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं अगली पीढ़ी में जीन के द्वारा। दूसरा कॉज जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया का जो पेशेंट है उसको अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है या उसको उसका प्रॉब्लम कुछ हद तक भी ठीक नहीं हो पाता और स्थितियाँ बिगड़ती जाती है, तो फिर ये एडवांस वर्जन हो जाता है जिसको जो है कैपेग्रास सिंड्रोम या मिस आइडेंटिफिकेशन सिंड्रोम कहा जाता है। तो ये तीसरा कॉज हो गया। इसके अलावा इसमें जो मेन कॉज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जिन घरों में पेरेंट्स या कोई भी फैमिली मेंबर हैवी ड्रिंकर है
हैवी अल्कोहलिक है, बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं, सेवन करने के बाद लड़ाई झगड़े करते हैं, मारपीट करते हैं, उस स्थिति में जो रहने वाले जो दूसरे लोग हैं वो इससे प्रभावित हो सकते हैं और वो किसी भी तरह से प्रभावित हो सकते हैं और ये प्रभाव उनमें कैटाटोनिक ये इनमें जो है कैपेग्रास सिंड्रोम के रूप में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये इसके कॉज हैं, मेन कॉज जेनेटिकली, स्किज़ोफ्रेनिया का एडवांस वर्जन और घर का एनवायरनमेंट। अब आते हैं हम इसके सिम्टम्स पर। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो पहला सिम्टम है सोशल एंजाइटी होती है, देखने को मिलती है। ऐसे पेशेंट में हम देखेंगे तो वो सामाजिक नहीं रहेगा, वो आपसे बात नहीं करेगा, वो दूर रहेगा, पहला बार सिम्टम। दूसरा सिम्टम कि ऐसे पेशेंट को ये लगेगा कि कोई बहरूपिया उसके साथ चल रहा है तो वो उसी तरह का बिहेव करेगा। तीसरा सिम्टम कैटाटोनिक बिहेवियर करेगा। कैटाटोनिक बिहेवियर के बारे में मैंने पहले वीडियो बनाया है, फिर भी इन शॉर्ट में बताऊं तो ऐसे लोगों की मोटर एक्टिविटी बिगड़ जाती है, विक्षिप्त व्यवहार करते हैं, बहुत ही एबनॉर्मल बिहेव होता है, मुद्राएं अलग अलग तरह की करने लगते हैं, तो ये कैटाटोनिक बिहेवियर होता है। इसके अलावा कुछ लोग फ्रीज हो जाते हैं, उनका जो तरीका है वो फ्रीज हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके सिम्टम्स में उनके हाथ से कुछ भी हो वो छूट जाता है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके सिम्टम्स में वो वायलेंट किस्म के हो जाते हैं, हिंसक हो जाते हैं। तो ये इनके खास जो है सिम्टम्स हैं। अब हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ऐसे लोगों को साइकेट्रिस्ट अपने इनके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ट्रीट करते हैं। वैसे ये इलाज योग्य नहीं है स्थिति, क्योंकि यहाँ पर स्थिति को साधारण किया जाता है, नॉर्मल किया जाता है, उसके सिम्टम्स को कम करने का प्रयास किया जाता है। पूरी तरह मिटाना बहुत मुश्किल होता है, एक लंबा समय लग जाता है, उसके बाद भी गारंटी नहीं होती कि ये ठीक हो सकता है। तो इसमें लक्षणों को कम करके उसको नॉर्मल व्यक्ति की तरह जीवन वो जिए, ऐसा प्रयास किया जा सकता है। वो भी हमको बहुत इमीडिएट साइकेट्रिस्ट को दिखाने के बाद ही संभव हो पाता है। तो इसमें ये सारे जो है हमको एक्शन लेने होते हैं और ये लेने चाहिए ताकि वो जल्दी नॉर्मल व्यक्ति की तरह जीवन जीने लगे। वो पूरी तरह ठीक हो जाए इसकी गारंटी नहीं होती, लेकिन वो टाइम पर अगर उसको दिखाया जाए किसी भी साइकेट्रिस्ट को, वो मेडिसिन भी देगा और साइकोलॉजिस्ट के थ्रू वो साइकोथेरेपी भी देगा। इसमें जनरली क्या होता है कि साइकोथेरेपी में म्यूजिक थेरेपी दी जाती है, मेडिटेशन का बाद में पार्ट आता है। तो जो म्यूजिक थेरेपी है उसमें ही कुछ इस तरह का म्यूजिक दिया जाता है जो मेडिटेशनल वे में उसको महसूस होता है और वो बहुत ही आराम की स्थिति में आता है। तो इसमें मैंने दो चीज़ें आपसे बात की कि जब वायलेंट हो जाता है तो क्या किया जाए। अगर ऐसा पेशेंट अगर किसी के घर पे है और उसको पता है कि ये इस तरह का पेशेंट है, तो उन लोगों को जब वो वायलेंट होता है तो उसके पास एकदम से नहीं जाना है, उसके पास धीरे धीरे जाना है। साथ में म्यूजिक थेरेपी उसको देनी है, यानी कि बहुत ही शांत होने वाला जो म्यूजिक है, बहुत ही स्लो चलने वाला, बहुत ही मेडिटेशन के टाइम जो म्यूजिक जनरली लोग चलाते हैं वो स्टार्ट कर देना चाहिए। और इस दौरान ही तुरंत मेडिकल हेल्प के लिए अपनी जो कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए। और जिस चीज़ में वो हाँ कर रहा है उसमें हाँ में हाँ मिलानी चाहिए। आई मीन टू से कि उसकी हाँ में हाँ मिलानी चाहिए और उसके साथ अपना जो है ऐसा रिस्पॉन्स देना चाहिए कि उसको लगे कि ये मेरे साथ कोऑपरेट कर रहा है। तो इस तरह का बिहेवियर उसके साथ करना चाहिए जब तक कि मेडिकल हेल्प नहीं मिल जाती है। अगर व्यक्ति फ्रीज हो जाता है सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, तो फिर उसके पास धीरे धीरे नज़दीक जा करके उसके मसल्स को जो है थोड़ा सहलाना चाहिए, थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए। साथ में उसके साथ इस तरह का बातचीत करनी चाहिए कि उसको ये लगे और उसको ये कहा जाए कि मैं आपके साथ हूँ और आपके साथ हर दम रहूँगा, मैं आप मेरे साथ पूरी प्रॉपर व्यवस्था मैं आपको ट्रीट करूँगा, ऐसे इस ढंग से करूँगा कि आप जल्दी ठीक होंगे। तो उसको ये विश्वास दिलाना होगा कि वो आप उसके साथ प्रॉपर कोऑपरेट कर रहे हैं। तो तब जा करके ये इस तरह के जो पेशेंट हैं वो नॉर्मली आपसे बिहेव करेंगे। तो दोस्तों ये होता है मिस आइडेंटिफिकेशन सिंड्रोम के जो कॉजेज, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट के जो है क्या तरीके हैं वो। और इसके अलावा मैंने वायलेंट और जो दूसरा मैंने बताया कि फ्रीज हो जाता है तब क्या करना चाहिए, ये मैंने आपको बताया है। इसके अलावा आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि तुरंत अगर इस तरह का पेशेंट है और वो थोड़ा भी हिंसक होता है, थोड़ा भी फ्रीज होता है, या कोई हाथ में चीज़ उससे छूटने लग रही है, या वो घर में चीज़ें भी फेंकने लगते हैं जनरली ऐसे पेशेंट, तो अगर वो ऐसा करता है तो आपको इमीडिएट मेडिकल हेल्प लेना चाहिए, किसी साइकेट्रिक को फ़ोन करना चाहिए, और अगर उसको एडमिट कराने की स्थिति हो तो एडमिट भी कराना चाहिए। क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया का इलाज लंबा चलता है तो
थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए ताकि वो ठीक हो सके। और आपको पूरी तरह घर का माहौल ऐसा रखना चाहिए कि बहुत ही कूल रहे, स्ट्रेस फ्री रहे, ताकि ऐसी प्रॉब्लम बार बार ना हो और उसके ऊपर कोई स्ट्रेस की इफेक्ट ना आए। तो मेरा आज का वीडियो यहीं तक था। अगर कुछ जानकारी चाहिए तो आप ज़रूर जानिए और कुछ कमेंट करना है तो ज़रूर करिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।